नमस्कार, अनम्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सनराइज। ये प्लान गाजा के भविष्य को लेकर बनाया गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस प्लान का जो विजन है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। इसका लक्ष्य है गाजा को, जो आज मलबे का ढेर बन चुका है, उसे एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदल देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी जगह जो आज जंग का दूसरा नाम बन चुकी है, उसे दुनिया के नक्शे पर एक लग्जरी डेस्टिनेशन की तरफ पेश करना। ये इस प्लान का सबसे असाधारण और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसा कितना लगेगा। चलिए इस नई शुरुआत की कीमत पर जरा गौर करते हैं। तो प्रोजेक्ट सनराइज की जो कुल लागत आंकी गई है, वो है करीब करीब 112 अरब डॉलर। और अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये रकम बैठती है लगभग 9.3 लाख करोड़ रुपए। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अच्छा, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, इस प्लान के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 60 अरब डॉलर अमेरिकी सरकार ग्रांट्स और लोन गारंटी के जरिए देगी। बाकी का पैसा दूसरे निवेशकों से आएगा। ये बात साफ करती है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ आर्थिक वजह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मकसद भी छिपा हो सकता है। तो भाई, इस प्लान के पीछे चेहरे कौन हैं? इसका नेतृत्व कर रहे हैं जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। दोनों का हित ताल्लुक पूर्व ट्रंप प्रशासन से रहा है और इस प्लान को 10 साल के अंदर धीरे धीरे कई फेज में पूरा करने का इरादा है। इसमें यूरोप और खाड़ी देशों को भी पार्टनर बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये प्लान जमीन पर उतरेगा कैसे? चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इसे 5 बड़े पिलर्स यानी 5 स्तंभों में बांटा गया है। तो ये पूरा कायापलट 5 बड़े आइडियाज पर टिका है। पहला, भूमध्य सागर के किनारे को आलिशान रिजॉर्ट्स, 5 स्टार होटल्स और मरीना के साथ एक लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना। दूसरा, शहर के अंदर आने जाने के लिए एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना। तीसरा, एआई पर आधारित एक स्मार्ट एनर्जी ग्रिड जो बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दे। चौथा, एआई से चलने वाला एक पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी गवर्नेंस। और पांचवां, इसे एक फ्री ट्रेड जोन और स्टार्टअप हब बनाकर एक बड़ा बिजनेस सेंटर बना। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बहुत शानदार। लेकिन हर सपने और हकीकत के बीच एक फासला होता है। चलिए अब इस प्लान से जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं, जहां इसके रास्ते में 3 बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बाधाएं खड़ी हैं। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही 3 बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे पहली है पूरी आबादी का विस्थापन, फिर है युद्ध के बाद बचे लाखों टन मलबे को हटाना, और सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल वो है राजनीतिक सहमति हासिल करना। पहली 2 चुनौतियां ही अपने आप में बहुत बड़ी हैं। एक तरफ है इंसानी कीमत। सोचिए, लगभग 20 लाख लोगों को आप अस्थायी तौर पर कहाँ और कैसे बसाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और दूसरी तरफ है फिजिकल कॉस्ट। शहर में जो लाखों टन मलबा पड़ा है, उसे साफ करने में ही कई साल और अरबों डॉलर लग जाएंगे। लेकिन इन सबसे ऊपर और शायद सबसे मुश्किल बाधा है पॉलिटिकल। यह स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव एक ही शर्त पर टिकी है, और वो है हमास का निस्त्रीकरण, यानी उनके हथियार डाल देना। अब यह सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा और केंद्रीय मुद्दा है, और इसके बिना यह पूरा का पूरा प्लान शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो हम इस बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ है एक बहुत भव्य विजन और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की एक गहरी खाई। ऐसे में क्या प्रोजेक्ट सनराइज गाजा के लिए वाकई एक नई सुबह ला सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना बनकर रह जाएगा? इस तरह के और भी मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूएन म्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।